हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। बच्चे, आज मॉडल पेपर लेकर आया गया है साइंस का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप जो है इस पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये सभी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर आया गया है। ठीक है, चलिए बने रहिए बच्चे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन का, मॉडल पेपर विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन जो है बच्चे कुछ इस प्रकार से आएगा, पेपर इस प्रकार से आएगा। और इसमें देखिए आपको 3 घंटा 15 मिनट दे रखा होगा, आपको निर्देश दे रखे होंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है ना। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है बच्चे 20 नंबर का ये जो है क्वेश्चन होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, जो ओमार पर आधारित होगा। और खंड ब जो है बच्चे ये लिखने वाला होगा, जो 50 नंबर का होगा। यानी टोटल नंबर आपका 70 नंबर का है। कितने नंबर का है? टोटल 70 नंबर का है। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है कि बच्चे जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो क्वेश्चन के ठीक सामने लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। जैसे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, कराए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो बच्चे जो शब्दकोश पढ़ने के लिए इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यह किया जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का इसमें क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण कब होता है अधिक? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तब। ठीक है, तब क्या होता है? अधिक होता है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर दूरदृष्टि दोष है बच्चे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बच्चे? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, तो कितना मात्रा होगी यह ध्यान रखिए। तो इसमें होता है 4 कूलम। कितना होगा मात्रा? 4 कूलम होगा। सॉल्व करिएगा आप, 4 कूलम आएगा। ठीक है बच्चे, अगर कहीं पर दिक्कत होगी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप कमेंट जरूर करिए, आपको जो है कि इसका पूरा सलूशन आपको सामने लेकर आया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। कौन सा नियम है बच्चे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यह ध्यान रखिए। ठीक है। अगला कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलित कर सही विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो जो इसमें देखिए संकेत दे रखे हैं बच्चे, इसमें क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, स्तंभ ए है और स्तंभ बी है। ठीक है, तो यह जो है बच्चे, यह चिन्ह किसको बताता है? तो यह जो है, यह ध्यान रखिएगा, यह बताता है आपका, तो यह है आपका क्या? तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध को बता रहा है। ठीक है, तो पहला का जाएगा किसमें? तीसरा में जाएगा। ठीक है, और ये जो चिन्ह है बच्चे, यह चिन्ह किसको दर्शा रहा है? तो यह अमीटर को दर्शाता है। यह क्या है? अमीटर है। ठीक है, यह किसका है बच्चे? तो यह जो है, यह वैद्युत सेल है। ठीक है, और जो ये बच गया है यह क्या है? तो तार जो है, तार क्रॉसिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहाँ पर मिल रहा है वो देखिए, तो पहला का तीसरा कहाँ है? पहला का तीसरा इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सी वाला गलत हो गया, इन दोनों में है। ठीक है, दूसरा वाला मिला, ये दूसरा वाला कहाँ है? चौथा में। दूसरा चौथा इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो यानी ये हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे कह रहा है कि 2FeCl3 + 2H2O + Y रिएक्शन करके जो है बच्चे क्या बना रहे हैं? 2FeCl2 + H2SO4 +
H2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y है, Y क्या है यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो Y होगा बच्चे यह होगा आपका H2S, क्या है H2S, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन सा है जो दुर्बल अम्ल है। तो बच्चे इसमें जो दुर्बल अम्ल होगा HCN होगा, क्या होगा HCN, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चे कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, मतलब कौन सा तत्व है इसमें ये पूछ रहा है। तो यह हो सकता है बच्चे आपका कैल्शियम होगा, क्या होगा कैल्शियम, ठीक है। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो किस समूह में होता है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है ए ऑप्शन नंबर डी में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, यह ध्यान रखिए। तो यह जो है विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण जो है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम है, आईपीएससी नाम पूछ रहा है इसका। तो आईपीएससी नाम जो होगा बच्चे एसिटिक अम्ल का क्या होगा एथेनोइक अम्ल होगा, क्या होगा एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो यह होता है बच्चे पत्तियों में होता है, कहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी है जो है सही होगा, पत्तियों में होगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, कहाँ होती है कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे कह रहा है पिट्यूटरीन हार्मोन्स का स्रावित करता है, क्या करता है बच्चे, तो पिट्यूटरी करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे बौने लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, लंबे पौधे का ना, तो कैपिटल टीटी होता है, क्या होता है कैपिटल टीटी। आगे कह रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है बच्चे फल में बदल जाएगा, तो इसका अंडाशय जो होगा फल में बदल जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यह करता है घास, बकरी और मानव, यह जो है क्या करता है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है घरों के कचड़ों में होता है, क्या होता है घरों के कचड़ों में, तो यह होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है, ठीक है। तो बच्चे ये जो है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या महसूस होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। और इस अभी तक बच्चे आप बस केवल 20 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं, अब पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे किस प्रकार से 50 नंबर का और होने वाला है। तो इसको आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बच्चे, ताकि जो है कि आपको इस वीडियो से अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे वर्णात्मक क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे इसको देखा जाए। देखिए बच्चे खंड ब का जो है उपखंड जो है क है, इसमें कह रहा है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का कार्य क्या है, आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। बच्चे इसको आप याद करिए, क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है याद करने के लिए, और इसका फिगर आप तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने घर के परिपथ में वैद्युत फ्यूज की उपयोगिता को समझाइए। वैद्युत फ्यूज का तार सामान्य तार से कैसे भिन्न होता है, MCV को वैद्युत फ्यूज की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए क्यों दिया जाता है, इसको आप लिखने का कार्य करिएगा, याद करिए इसको। आगे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। इसको जो है चाहे करिए चाहे अथवा वाला करिए। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए, प्रतिरोध के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, आप इसको याद करिए बच्चे। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए,
एथेनोइक अम्ल का, ब्रोमोपेंटेंट का, ब्यूटेनॉन का, ठीक है, हेक्सेनन यानी कि हेक्सेनल का, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी संभव है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ठीक है। आगे कह रहा है बच्चे सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है ऐसे कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, इसका कारण सहित जो है लिखना है, ठीक है। क्या मतलब इसमें होगा, तो आप इस सभी क्वेश्चनों को तैयार रखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए विक्रिया लिखिए, ठीक है। कौन सी विक्रिया होगी लिखना है इसमें। अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए बच्चे, सभी को संतुलित करना है, संतुलन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए 6 नंबर का दे रखा है इसमें। आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या हार्स के आधार पर निम्न दो पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। या हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका यौगिक अनुप्रयोग क्या है, इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को साबुन से अपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो अगला क्वेश्चन है विभिन्न पोषित स्तरों पर 4 जीवों युक्त खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण जो है क्या करना है आपको देना है। आगे मेंडल पृथक्करण नियम के उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। अगला है परागण की परिभाषा लिखिए, पर परागण की विधि विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके महत्व को समझाइए। आगे इसका अथवा करके लिखना है वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम में इस बार। बच्चे आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताया जाएगा अंत तक, बोर्ड के एग्जाम आने तक जो है बच्चे सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।